नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे अप्रेंटिसशिप डीबीटी स्टेटस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं अप्रेंटिसशिप डीबीटी क्या है। अप्रेंटिसशिप डीबीटी योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार कौशल प्रदान करना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाई गई है जो अपने कौशल को विकसित करना चाहते हैं और अपने करियर की शुरुआत में सही दिशा पाना चाहते हैं। इस योजना के अंतर्गत सरकार प्रशिक्षुओं को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिससे न केवल उनके कौशल में सुधार होता है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका भी मिलता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें जिससे हमारे चैनल के सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अप्रेंटिसशिप करने वाले सभी कैंडिडेट सबसे पहले अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर को ओपन करके ब्राउजर के सर्च बार में apprenticeshipindia.gov.in वेबसाइट सर्च करेंगे, जिसके बाद उनके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप इंडिया का होम पोर्टल ओपन हो चुका है। इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड सभी जरूरी काम कर सकते हैं। आज हम मेनली बात करने वाले हैं सभी अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट अपने डीबीटी का स्टेटस कैसे चेक करेंगे। कई बार कई कैंडिडेट की क्वेरी रहती है कि हमारा डीबीटी अमाउंट कब आएगा, किस अकाउंट में आएगा, कब क्रेडिट होगा, ऐसी कई सारी क्वेरीज हैं। आज उन सभी क्वेरीज का आंसर मिल जाएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले होम पोर्टल पर डीबीटी स्टेटस का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नैप्स डीबीटी डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे अपना डीबीटी स्टेटस चेक करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट कोड के थ्रू चेक कर सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट स्टेट के थ्रू, इस्टेब्लिशमेंट डिस्ट्रिक्ट टीपीए कोड के थ्रू, अप्रेंटिस कोड के थ्रू, सेक्टर, कॉन्ट्रैक्ट कोड, कॉन्ट्रैक्ट टाइप, पे आउट मंथ, ई-केवाईसी स्टेटस, बेनिफिशियरी आईडी टाइप, अप्रूविंग अथॉरिटी, एरर मार्क, पेमेंट फेलर रीजन, एनपीसीआई स्टेटस। यहाँ पर आपको फिल्टर करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं। जो डाटा आपके पास अवेलेबल है उसको आप फिल्टर कर सकते हैं। तो मेनली हमारे पास अप्रेंटिस कोड अवेलेबल होता है। जब हमने नैप्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया होता है तो हमें अप्रेंटिस कोड मिल जाता है जिसको आप यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप मैनुअली फिल करेंगे। इसके बाद आपका कोड इस लिस्ट में शो हो जाएगा, उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे हम सबसे पहले यहाँ पर मैनुअली अपना अप्रेंटिस कोड फिल करेंगे। अपना अप्रेंटिस कोड फिल करने के बाद आपका डाटा शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा, इस पर आप टिक करेंगे। आपका डाटा सेलेक्ट हो चुका है। नीचे आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, पे आउट एनालिसिस, एरर एनालिसिस और समरी। नीचे आप देखेंगे 3 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, इस्टेब्लिशमेंट, टीपीए और आगे अप्रेंटिस। इस पर आपको टिक कर देना है। अब आप देखेंगे नीचे आपकी समरी शो हो जाएगी और ऊपर जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको क्या चेक करना है। अगर आपको एनालिसिस देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट, शेयर पेड, टीपीए, टोटल ट्रांजेक्शन कितने हुए हैं आपके नैप्स पोर्टल से, बेनिफिशियरी आईडी क्रिएटेड है उसमें कितने ट्रांजेक्शन है, बेनिफिशियरी आईडी नॉट क्रिएटेड यहाँ पर ब्लैंक देख सकते हैं, ई-केवाईसी नॉन कंप्लायंस, डीबीटी कंसेंट नॉट गिवन, बैंक रिजेक्शन, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेप्टेड, यहाँ पर उसका स्टेटस दिया गया है। इसके बाद आगे आप देखेंगे एनपीसीआई पेड, कितना आपको पे आउट मिल चुका है, एनपीसीआई अनपेड उसका भी स्टेटस आप देख सकते हैं, एनपीसीआई रिस्पॉन्स अवेटेड उसका भी आप देख सकते हैं। नीचे आपको ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है टोटल ट्रांजेक्शन पर मंथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 करके आपको दिखाया गया ग्राफ के माध्यम से।
डीबीटी प्रोसेस स्टेटस ओवरव्यू, यहाँ पर ओवरव्यू दिया गया है। यहाँ पर सभी कुछ ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है। अब आप जो सबसे मेन पॉइंट है, आप समरी चेक कर सकते हैं, इस पर आप टिक करेंगे। आपके सामने आपकी डीबीटी अमाउंट की समरी शो हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिकॉर्ड है, टोटल रिकॉर्ड काउंट, यहाँ पर उसकी नंबर शो हो जाएगी। अब आपके सामने कंप्लीट डाटा शो हो चुका है। यहाँ पर एक मोड दिया गया है, आप देख सकते हैं फोकस मोड, इसको आप क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका डाटा डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब पूरी स्क्रीन में। अब आप देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट कोड, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसका कोड यहाँ पर शो हो जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट का स्टेट क्या है, किस स्टेट में आपकी कंपनी प्रेजेंट है। इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट का डिस्ट्रिक्ट क्या है, टीपीए कोड, टीपीए अप्रेंटिस नेम, जो कैंडिडेट है उसका नाम यहाँ पर मास्क के साथ डिस्प्ले किया गया है। अप्रेंटिस स्टेट शो हो जाएगा, अप्रेंटिस डिस्ट्रिक्ट ये कैंडिडेट का स्टेट होगा, उसका डिस्ट्रिक्ट होगा। अप्रेंटिस कोड, कॉन्ट्रैक्ट कोड, जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका उसका जो कोड है वो भी यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। आगे आप देखेंगे अप्रूविंग अथॉरिटी का नाम दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट, जब आपने अपनी कंपनी में अपनी अप्रेंटिसशिप स्टार्ट की थी उसकी डेट शो हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट इन डेट क्या है, जब आपका कंप्लीट हुआ है अप्रेंटिसशिप उसकी डेट शो हो जाएगी। इसको आप आगे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, यहाँ पर आप देख लेंगे कॉन्ट्रैक्ट टाइप, प्रेजेंट डेज, आपने मंथ में कितने दिन काम किया है, पे आउट मंथ वो भी शो हो जाएगा आपका। बेनिफिशियरी का स्टेटस क्या है वो यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है कंप्लीटली। बेनिफिशियरी आईडी क्या है उसको भी आप देख सकते हैं। डीबीटी प्रोसेस टू पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जब आपका डीबीटी अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है उसकी डेट आप यहां से देख सकते हैं पर मंथ वाइज। आगे आप और इसको चेक कर लेंगे क्या क्या दिया गया है। एरर रिमार्क, अगर आपकी डीबीटी आपके खाते में नहीं आ रही है तो यहाँ पर एरर रिमार्क दिया गया है, आपको मिल जाएगा। आपके खाते में आपका डीबीटी अमाउंट क्यों नहीं आ रहा है उसका रिमार्क यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। कैंडिडेट डीबीटी कंसेंट, यहाँ पर यस दिया गया है, कैंडिडेट ने डीबीटी कंसेंट दे दिया है या नहीं वो यहाँ पर शो हो जाएगा। केवाईसी का स्टेटस वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यस नो मेंशन होगा। इस्टेब्लिशमेंट शेयर्ड स्टेटस यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी जो हमें शेयर देती है इस टाइप पेन के रूप में वो हमें पेड हो चुकी है। यहाँ पर पेड या अनपेड दो ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके बाद अमाउंट, जो डीबीटी का अमाउंट होगा यहाँ पर मंथ वाइज आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है। डीबीटी प्रोसेस स्टेटस वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। अगर पेमेंट फेल हुई है तो उसका रीजन आपको मिल जाएगा। आज के वीडियो में मैंने कंप्लीट तरीका बताया है, सभी अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट अपने डीबीटी का स्टेटस बहुत ही अच्छे तरीके से चेक कर पाएंगे। सभी जानकारी यहाँ पर उनको मिल जाएगी, उनका डीबीटी अमाउंट आ रहा है नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, सभी जानकारी यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। आज के वीडियो में यही जानकारी देनी थी। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करता हूँ आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उनका डीबीटी अमाउंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, सभी कैंडिडेट अपना घर बैठे अपना डीबीटी स्टेटस चेक कर पाएं। किसी भी कैंडिडेट को इससे संबंधित कोई भी सवाल या समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपको हेल्प करेंगे। हम मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।